गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिशाली अग्रवाल, योर साइंस टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने एक्टिविटी 7 तक पढ़ा था। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 6 हमने पढ़ा था, चेंजेस अराउंड अस, एक्टिविटी 7 तक। सो अब हम उसके आगे का पढ़ रहे हैं। ओके, सो उसके आगे में क्या पढ़ना था? रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। हम क्या एक्टिविटी 7 कर रहे थे कि हमें क्या करना था, एक कैंडल लेनी थी, उसे थोड़ी देर जला के उसके बाद उसे बंद कर देना था। फिर उसके बाद जो वैक्स थी उसकी, उसे हमें मेल्ट करना था और देखना था कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, यानी कि वो रिवर्स्ड हो रही है, वैक्स से अगेन कैंडल बना सकते हैं या नहीं। तो इसको क्या करना है, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। आपको तब तक क्या उससे दूर रहना जब तक पूरी बर्न ना हो जाए अच्छे से, ठीक है। व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक? आपने उसमें क्या क्या चेंजेस देखे, आपको ये लिखना है। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। जो स्टिक जो बर्न होती है वो क्या होती है, कुछ कुछ जो मटेरियल होता है उसको न्यू मटेरियल प्रोड्यूस करती है। दीज आर ऐश एंड सम गैसेज। वो क्या होती है, ऐश होती हैं और कुछ कुछ गैसेज होती हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस देम ड्यू टू प्लीजेंट स्मेल। हम उसको क्या कहते हैं, हमें देख तो नहीं सकते गैस से, बट हम उसकी प्लीजेंट स्मेल से उसे पता लगा सकते हैं कि इधर पे कुछ गैसेज हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये चेंज रिवर्स है या नहीं है? And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle on incense stick? तो ये बोलता है कि एंड वॉट अबाउट, तो वो चेंजेस का क्या उसका होगा जो विच ऑकर्ड इन द, जो मैच स्टिक के यू आपने जलाने के टाइम यूज़ की थी उसको, उसके कैंडल को इंसेंस स्टिक को जलाया था, तो उसका क्या उसमें चेंजेस होगा। नेक्स्ट, सो फॉर वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस ऑकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। सो क्या हम बहुत दूर है, जो डिस्कस हम कर रहे हैं जो चेंजेस के, जो कि ऑब्जेक्ट है और मटेरियल के, और ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर? क्या होगा चेंजेस का व्हेन, जब दो जो सब्सटेंस क्या हो जाए, एक साथ मिक्स्ड हो जाए, एक साथ हो जाए। इन चैप्टर 4 हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था, वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। हमने क्या किया था, सॉल्ट को किस में डिसॉल्व किया था, वाटर में। डू यू थिंक अ चेंज ऑकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? किस में चेंज आया था, सॉल्ट में या फिर इट इज़ कोई भी चेंज नहीं आया था। इट इज़ पॉसिबल रिवर्स दिस चेंज, ये क्या है, पॉसिबल है रिवर्स चेंज। वेट, इन चैप्टर 5, इस चैप्टर में वी लर्न हाउ टू सीपरेट सॉल्ट। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हाउ टू सीपरेट सॉल्ट पढ़ा। चैप्टर 5 में हमने कि सीपरेशन की पढ़ी, प्रोसेस फर्मेंटेशन की पढ़ी और डिकेंटेशन की पढ़ी, फिल्ट्रेशन पढ़ी। तो हमने क्या पढ़ा था, शीपरेशन की प्रोसेस भी पढ़ी थी। सो सॉल्ट इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्ट फ्रॉम उसके सॉल्यूशन से वाटर की। सो कैन वी से दैट, क्या हम बोल सकते हैं, द चेंजेस ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इन रिवर वाटर में भी रिवर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है सॉल्ट और वाटर सॉल्ट की प्रोसेस रिवर्स है या नहीं। नेक्स्ट, पहेली आस्क इफ़ यू हैव इवन सीन कर्ड बीइंग सेट। क्या तुमने कभी भी कर्ड को सेट होके, मतलब दही को जमते हुए देखा है? कर्ड मतलब दही होता है। तो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू अ वार्म मिल्क। अब आपको क्या करना है, छोटी सी क्वांटिटी में जब हम गर्म दूध में क्या डालते हैं, थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, द मिल्क स्टेड, अब उसको मिल्क को चलाते हैं, एंड इट सेटिस्फाइज एंड डिसाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एज अ वार्म प्लेस। उसे हम क्या वार्म प्लेस पे क्या रख देते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए अलग रख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। फिर हम देखते हैं कि जो मिल्क है वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, कर्ड में। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो क्या ये चेंज रिवर्स है? नो, इट्स नॉट बी
चेंजेस क्या है, रिवर्स्ड है, चेंजेस रिवर्स्ड नहीं है। अ चेंज में ऑकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग विद सम अदर। ये क्या होते हैं चेंज, कोई हीटिंग को करने से या कोई चीज़ को मिक्स करने से चेंजेस भी आ जाते हैं। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉग्ड एरिया यू इजली शॉर्टन, ये क्या है एक्सरसाइज है, ये आपको मैं इसके आंसर्स क्वेश्चंस में आपको भेजूंगी। अब इस पे प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, टेक अ लेमन, आपको एक लेमन लेना है और पेंट ब्रश लेना है एंड पेंट पीस ऑफ और एक पेपर का पीस लेना है। कट द लेमन एंड स्क्वीज, कट नींबू को लेमन को कट करके और स्क्वीज मतलब उसको दबाना है, स्क्वीज मतलब उससे आपको रस निकालना है। आउट इट जूस इन, तो एक कप में जूस निकालना है। Did the brush in the lemon juice can write a message? Can write a message on the paper, आपको एक पेपर पे क्या लिखना है, मैसेज लिखना है। Let the paper dry, वो पेपर को सूखते हुए रख देना है। And you find that the letter of your message become invisible, तो अब आपका लेटर क्या होगा, इनविजिबल। Now press the paper with hot iron और warm by holding it, अब आपको उसको हॉट आयरन या उसको वार्म करके उसको होल्ड करना है अबव द फ्लेम ऑफ अ कैंडल। ये क्या है, प्रोजेक्ट है जो कि हम आपको बाद में कभी भी करने को देंगे। ओके, सो अब चैप्टर 6 जो चेंजिंग अराउंड अस वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर 7। क्या है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम क्या इधर पे जानेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में हम इधर पे और ज़्यादा जानेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करें चैप्टर 7। टुडे आई एम ऑल्सो स्टार्ट चैप्टर 7 विच इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, सो गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आपको क्या करना है, आपको बाहर जाना है अपने घर के पास या गार्डन एरिया पे, आपको देखना है उसके आसपास के सभी पेड़ पौधों को आपको देखना है। जो भी आपके आसपास पेड़ पौधे हैं आपको उन सबको देखना है। जैसे कि आप फिगर 7.1 में देख रहे हो ना, ये बच्चे लोग हैं और ये सब क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं। नेचर वॉक मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, जो ये ट्रीज़ हैं ये क्या है, नेचुरल है और वो इन्हें देख सकते हैं। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। आप इधर पे क्या देख पा रहे हो कि कुछ प्लांट्स क्या है, बहुत ही बिग हैं लाइक देर, और कुछ प्लांट्स है वो स्मॉल हैं, और कुछ क्या है जो कि ज़मीन पे ही मतलब फील्ड पे ही ऐसे थोड़े से ग्रीन के क्या है, वाइल सम आर जस्ट पैचेस, ग्रीन प्लांट जो ग्रीन पैचेस हैं सॉइल में वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस, और कुछ क्या है लाल कलर में, कुछ है रेडिश, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, कुछ क्या है रेडिश ब्राउन में, रेडिश कलर में है। अब सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, किसी में क्या है बहुत सारे क्या है रेड फ्लावर्स लगे हुए हैं। कुछ में क्या है सम हैव टिनी ब्लू वंस, कुछ में टिनी ब्लू वंस, देखो किसी में छोटे छोटे ब्लू कलर के लगे हैं, किसी में रेड कलर के लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वाइल सम हैव नन, और कोई प्लांट्स में कुछ भी फ्लावर्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं। वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, हमने क्या देखा, बहुत सारी प्लांट्स की वेराइटीज़ देखी। एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, और हमारे आसपास की सभी चीज़ों को हमने सभी अपने आसपास के सारे प्लांट्स को देखा। नियर अवर होम, हमने अपने घर के पास। इन द स्कूल ग्राउंड में भी आपके कितने सारे पेड़ पौधे लगे, आपने देखा ना आपके स्कूल में, आपके स्कूल ग्राउंड में, स्कूल के एरिया में तो कितने सारे प्लांट्स लगे। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, मैंगो, बहुत ऐसे कई फ्लावर्स की लगे हैं। तो आपके स्कूल में तो बहुत सारे ट्रीज हैं। ऑन द वे टू स्कूल इन द पार्क्स एंड गार्डन इजंट इट, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस पड़ती हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ग्रीनरी है। ठीक है, अब लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। अब हम क्या जानेंगे, इधर पे अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे प्लांट के। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, और ये हमें क्या हेल्प करेगा कि हमें अलग अलग तरीक़ों के प्लांट्स के बारे में जानने में क्या करेगा, अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए ये हेल्प करेगा कि दो बिग स्मॉल या कलर में क्या डिफरेंसेस, कितने डिफरेंसेस होते हैं प्लांट्स में, अलग अलग तरीके के पार्ट्स कैसे होते हैं प्लांट में, और कौन कौन से तरीके के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स के हम
डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जानेंगे। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1? क्या आप इधर पे बता सकते हो अलग अलग प्लांट्स को कि इसको कितने पार्ट्स में, मतलब किसका स्टेम क्या है, लीफ, रूट, फ्लावर, फ्रूट, ये सब आपको इधर पे बताना है। तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इधर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम देखेंगे कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये इसमें इधर पे गलती से इसने 7 पॉइंट लिख दिया था, 7.1, इधर पे इसको क्या लिखना चाहिए एक्चुअली 7.2। इस जो प्लांट के पार्ट में आपको क्या बताना है, प्लांट के पार्ट नेम बताना है और इसको कलर करना है। तो क्या है इसमें, हमको पहले सबसे पहले रूट या क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स की कैटेगरीज को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं प्लांट्स की कैटेगरीज को। अब देखिए क्या है, इधर पे हमने क्या लिखा है, प्लांट नेम लिखा है, कॉलम लिखा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो कॉलम 1 पे क्या लिखना है, प्लांट के फर्स्ट प्लांट के नेम लिखना है। कॉलम 1 में हमें प्लांट की हाइट लिखनी है। कॉलम 2 में क्या लिखना है, ग्रीन है, टेंडर है, थिक है, हार्ड है, कैसा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, वेयर डू ब्रांचेज अपीयर, उसकी ब्रांचेस किधर होती हैं। कॉलम 4 में कैटेगरी लिखना है, हाँ, ट्री या सब है, ठीक है। सो आइए हम देखते हैं इधर कुछ एग्जांपल्स। टोमेटो का प्लांट क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि टोमेटो के प्लांट जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लाइक दिस, वो ऐसे ऐसे ज़मीन पे ही होंगे और इस पे इधर पे ऐसे आपके टोमेटो लगे होंगे। तो टोमेटो ट्रीज क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं और यस ग्रीन कलर के होते हैं। तो इधर पे हम लिख देंगे टेंडर भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटे नहीं होते, ना कि हार्ड होते हैं, और टेंडर होते हैं जो कि आप आसानी से उनकी स्टेम वगैरह तोड़ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखना है, एट द बेस ऑफ स्टेम, इसकी स्टेम के नहीं है क्या होते हैं, कैटेगरी प्लांट की हब होती है। कैटेगरी प्लांट की क्या होती है, हब होती है। मैंगो ट्री जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मैंगो ट्री क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, वेरी टॉल। और क्या होता है, थिक भी होता है, बहुत मोटा होता है और हार्ड होता है। मैंगो ट्री क्या होता है, बहुत ही थिक होता है और बहुत ही हार्ड होता है। अब ये किसके बेसिस पे ये ट्री होता है, ये क्या होता है, प्रॉपर ट्री, हाई अपॉन द स्टेम, और ये स्टेम के ऊपर पूरा ही डिपेंड होता है। लेमन, अबाउट माई हाइट, लेमन का ट्री जो होता है वो कितना होता है, अबाउट माई हाइट, आपकी हाइट, मतलब आप तो छोटे हो उससे बड़ा भी होता है। क्या होता है, ये भी हार्ड होता है, एट द बेस ऑफ स्टेम, ये भी बेस पे, स्टेम के बेस पे करता है। और श्रब होता है, किसको स्टेम को क्या बोलते हैं, इसकी कैटेगरी ऑफ प्लांट क्या होती है, श्रब होती है। ओके, नेक्स्ट, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। अब आपको इसकी कितनी केयर करना है कि जो इसकी स्टेम है वो ब्रेक ना हो, ना टूटे। हग द
हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ। अब आपको एक प्लांट को, जैसे आप इधर पे आप देख सकते थे ना, इसने क्या किया था, हग करके चेक कर रहा था कि उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, कितना मोटा प्लांट है। तो इधर पे वही बोल रहा है कि आपको प्लांट को हग करके देखना है कि उसकी थिकनेस, मतलब वो कितना मोटा है। आपको उससे पता चल जाएगा कि उसकी जो स्टेम है वो कितनी थिक है, उसकी जो सर्कल में जैसे ये प्लांट है, ठीक है। अब आप इधर पे खड़े हो, ठीक है। इधर आपको इसको क्या करना है, हक करके ऐसे चेक करना है कि प्लांट कितना ज़्यादा थिक है और उसकी स्टेम्स कितनी थिक है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट। अब इधर पे हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि हमें ऑल्सो नोटिस, हमें क्या नोटिस करने की ज़रूरत है कि जो ब्रांचेस है प्लांट की वो कहाँ कहाँ अदर्स कहते हैं सम प्लांट्स में कैसे ग्रो होती हैं, कैसे बड़ी होती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन दिस, ग्राउंड के क्लोज होती हैं या फिर प्लांट के ऊपर होती हैं, हायर अपॉन द स्टेम, स्टेम के ऊपर होती हैं। ये सब हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व। इधर हमने क्या किया कि ग्रुप बनाया प्लांट्स का इन टेबल 7.1। 7.1 की जो टेबल में की क्या है, सम एग्जांपल्स आपने देखे कि कॉलम फर्स्ट में क्या दिया, टोमेटो है, मैंगो है और लेमन है, ठीक है। तो सजेशन, स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप। ये आपको जैसे एक्टिविटी हम दें तो आपको इसको क्या करना है, 4-5 लोगों के ग्रुप में करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म, जिससे कि जब आप इनको ग्रुप में करोगे तो जितना आप हार्म जैसे ट्रीज़ को पहुंचाओगे तो आप बहुत कम ट्रीज़ को पहुंचाओगे। अलग अलग पहुंचाओगे तो आप जितने हो सब, आप सभी ट्रीज़ को हार्म करोगे, और एक साथ करोगे 4-5 के तो उस तरह में कम ट्रीज़ को हार्म पहुंचाओगे। यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिव। आपको सॉफ्ट वीड्स के यूज़, आपको वीड्स करना है सॉफ्ट स्टेम्स के लिए एक्टिविटीज़ में। डू यू नो वॉट वीड्स आर, क्या आपको पता है वीड्स क्या होती हैं। इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स, इन पॉट्स, ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स ऑफ वीट स्टार्ट। आप देखते हो कि वीट छोटी छोटी क्या होती है, वो ग्रो होने लगती हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वीड्स। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड फ्रॉम द, आप कभी कभी देखते होगे कि जो फार्मर्स होते हैं वो वीड्स हटाते हैं किससे, फील्ड से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 2 and 3 for many more plants। कॉलम 1, 2, 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स, ये बहुत सारे। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन। आपको जब पूरा ये पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको फिल कॉलम 4 भी पढ़ना है। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स, जो इसके कैरेक्टर्स है, क्योंकि अभी तो आपने कैरेक्टर्स पढ़े नहीं कि कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, वो क्या है, प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्लांट्स को कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, 3 कैटेगरीज, ठीक है, जो कि क्या है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ओके। सो एन एग्जाम्पल ईच शोन इन फिगर। सो अब देखिए फर्स्ट जो प्लांट है वो क्या है, हर्ब है। फर्स्ट क्या है, हर्ब है। फर्स्ट प्लांट जो है हर्ब है, इसको हम बोलते हैं हर्ब, जो इमेच्योर होता है, बहुत बड़ा ना ज़्यादा छोटा, वो ये छोटे होते हैं। हर्ब प्लांट्स क्या होते हैं, हर्ब प्लांट्स मतलब इसकी हाइट क्या होती है, स्मॉल होती है। अब श्रब प्लांट्स क्या होते हैं, नॉर्मल साइज, जैसे जो आपके साइज के प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब प्लांट्स, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर ट्री है जो आपसे बहुत ज़्यादा टॉल होता है। लाइक आपने बरगद ट्री का देखा होगा, आपने मैंगो ट्री का देखा होगा, जामुन का ट्री देखो, ये सब जो ट्रीज होते हैं बहुत ही, हाँ, बहुत ही टॉल होते हैं, ठीक है। तो यही इधर पे हाफ श्रब और ट्री के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट जो ग्रीन और टेंडर स्टेम्स इनकी होती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, उसको हर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्ब्स किसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। इस प्लांट्स की क्या होती है, प्लांट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे बस ऐसे इतने इतने छोटे, जैसे ये छोटे छोटे, ये इस तरह छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। दे मे नॉट हैव ब्रांचेस, और इनकी ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती हैं, ठीक है। ये कहाँ आपने देखा है कि फिगर 2.3 में आपने देखा था, जो पिछला मैंने आपको दिखाया था। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। वो स्टेम के पास ही क्या होते हैं, कुछ अपनी ब्रांचेस को डेवलप कर लेते हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। उसकी स्टेम क्या होती है, हार्ड होती है बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है। उसको क्या बोलते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। उसको, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, श्रब्स, ठीक है।
सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। आपने देखा होगा कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो उनका ये पोर्च पार्ट होता है, स्टेम पार्ट, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। द स्टेम है ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं, जैसे इधर आपने देखी गई, तो इसकी ब्रांचेस जो होती हैं बहुत अपर पार्ट में होती हैं, ऊपर साइड होती हैं, ठीक है, मच एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर इसकी ऐसे ऐसे ब्रांचेस। तो इधर ग्राउंड के डिस्टेंस कितना सारा है, तो इसको क्या, इसके बहुत ही जो डिस्टेंस में होती हैं इसकी ब्रांचेस। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज। ऐसे जैसे ये जो प्लांट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम प्रॉपर क्या बोलते हैं, ट्रीज, ठीक है, इनको प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज। बेस्ड ऑन द above characteristics कैन यू नो क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड, यू कंप्लीट कॉलम। सो अब आपको ये जो कॉलम था, जो आपको इधर पे क्या बताना था, ये जो कॉलम आपने बोला था मैंने इसको, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, बट अब आपको इसके बेसिस पे, इसको क्या बोलते हैं, हार्ब, श्रब और ट्री, इन बेसिस पे अब आपको प्लांट्स की हाइट को डिवाइड करके इधर पे लिखना है। तो टोमेटो प्लांट क्या होता है, बहुत ही ऐसे ऐसे, टोमेटो प्लांट क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा वो, हार्ब। मैंगो का ट्री बहुत ही टॉल होता है, मैंगो ट्री क्या होता है, टॉल होता है और थिक होता है, जिसका ये प्रॉपर क्या होता है, मैंगो का ये ट्री होता है। अब लेमन, नींबू का पेड़ क्या होता है, बहुत ना ज़्यादा ये छोटा होता है, ना स्मॉल होता है, ना ही बिग होता है, तो इसको हम कहाँ पे रखते हैं, अबाउट माई हाइट, इसको ये बीच वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रब। और इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होती हैं। तो ये कॉलम अब आपका टोटली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पहेली, वंडर्स, वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम। पहली जानना चाहती थी, बहुत उत्सुक थी कि स्टेम कैसी होती है, स्टेम की क्या काइंड। द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गोट प्लांट एंड ग्रेप वाइन्स हैव, डू यू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट। क्या आपने इन सब प्लांट्स को कभी ऑब्जर्व किया है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, ये हर्ब से डिफरेंट कैसे होते हैं, श्रब होते हैं या कि ट्री से कैसे डिफरेंट होते हैं। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स, और किन कैसे कौन से प्लांट होते हैं जिनको क्लाइंब की ज़रूरत होती है अपवर्ड्स में, ठीक है। सो प्लांट्स विथ वीक स्टेम, प्लांट जिसकी जो स्टेम होती है क्या होती है, बहुत ही वीक होती है, स्टेम जिसकी क्या होती है, स्टेम जिसकी वीक होती है, और उसको क्या ज़रूरत होती है, स्टैंड अपराइट और स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। और जैसे आपने कद्दू के पेड़ देखे होंगे, कैबेज के पेड़ आपने देखे होंगे, तो ये सब क्या होते हैं, ये देखो आपको एग्जांपल में दिखा रही हूँ, सब क्या होते हैं, ग्राउंड पे, आप जो देख रहे हो ना, ये ग्राउंड पे ही क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। जो प्लांट्स जैसे ज़मीन पे ही फैले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। इधर मैंने आपको क्या कद्दू का एग्जांपल मैंने दिया था ना, वेज वगैरह, तो ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। इस प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। नेक्स्ट, वाइल दोज द टेक पार्ट द सपोर्ट एंड क्लाइंब, और जो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जो क्लाइंब करते हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गए, मनी प्लांट हो गया, पीपल का पेड़ आपने, जो क्लाइम यानी कि जो चढ़ाई करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जैसे उनकी जो लीव्स होती हैं वो नीचे से ऊपर के साइड ऐसे ऐसे आप लगाते जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। जो चढ़ाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स, ठीक है। जो आप फिगर मैंने बताया ना 7.5 में, से प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट, और ये प्लांट्स किससे किससे डिफरेंट है, हर्ब से, श्रब से और ट्री से एकदम ही डिफरेंट है, क्योंकि हर्ब होता है बहुत छोटा, फिर श्रब उससे बड़ा और ट्री बहुत बड़ा। तो ये सब ये क्या होते हैं, क्लिम्बस, छोटे, इतने छोटे कि इनको हम ट्री ज़्यादातर बोल, ट्री तो है बट ट्री बोल ही नहीं सकते। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल, क्या आपके बेबी स्कूल में भी ऐसे कुछ प्लांट्स होंगे, और एट होम यू टेक केयर ऑफ, आपके घर में या स्कूल में ऐसे कुछ प्लांट्स होंगे जिनकी टेक केयर मतलब आप जिनकी केयर करते होंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज, आपको कुछ 2 ऐसे ट्रीज के नेम लिखना है जो श्रब, सब्स और क्रीपर ग्रोइंग इन हाउस और स्कूल, आपके जो घर में आसपास या घर में या स्कूल में ऐसे 2 प्लांट्स के, जो श्रब्स, तो 2 श्रब्स प्लांट्स हो, जो 2 हर्ब प्लांट हो, जो फुल ट्री हो, और जो क्रीपर हो, और जो
आपके स्कूल में लगे हों या आपके आसपास जिधर आप जानते हो, तो आपको ऐसे प्लांट्स के नेम लिखने हैं। सेकंड अब हम पढ़ने वाले हैं 7.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेम। 7.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेम। ओके, ऑब्जर्व क्लोजली, आपको क्या करना है, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। सभी जो आपके आसपास प्लांट्स हैं उनकी स्टेम को आपको ऑब्जर्व मतलब ध्यान से मतलब कभी कभी देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना है कि नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोन बाय द स्टेम। आपको देखना है कि स्टेम से कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स निकल रहे हैं या बोन निकल रहे, कुछ ऐसा मतलब जो आपको स्टेम में कोई भी चेंजेस दिखे तो आपको उसके बारे में देख ऑब्जर्व करना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड, और आपको ये आपके फ्रेंड्स भी करेंगे, तो आपको अपना डेली डिस्कस करना है कि आपने क्या चेंजेस देखे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, फिर आप लिखोगे ऐसे, ठीक है। तो व्हाट डू यू, फिर आपको देखना है कि आपको ऐसे में क्या मिला, स्टेम बेयर लीव्स, स्टेम किसी के स्टेम में बेयर में लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, बड्स हैं, फ्लावर्स या फ्रूट्स हैं, तो ये आपको ऐसे इसको करके आपको इसको ग्रुप ऐसे बना के इसको आपको ये लिखना है। एक्टिविटी 2, अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, एक्टिविटी 2 की तरफ। एक्टिविटी 2 क्या है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, ग्लास की ज़रूरत है। किसकी, एक ग्लास ले लिया, अब इसमें वाटर, रेड, ब्लू और इंक एंड सॉफ्ट है। आपको क्या इसके लिए और क्या क्या ज़रूरत है, प्लस वाटर, रेड, ब्लू या इंक ऑफ अ सॉफ्ट एंड अ सॉफ्ट स्टेम। एक सॉफ्ट स्टेम की ज़रूरत है, जो जैसे आप हर्ब की स्टेम ले लो, टोमेटो की या किसी भी जो हाँ मतलब स्मॉल प्लांट, उनकी आपको स्टेम लेना है, और इंक लेना है, ब्लू इंक या रेड, और वाटर। पोर वाटर टू फिल 1/3, वो आपको वाटर में क्या, वो जो वाटर ग्लास है आपको इसमें जो 1/3 पार्ट तक आपको पानी ले लेना है। कट द बेस ऑफ द स्टेम, अब आपको जो स्टेम के बेस उससे कट करना है, एंड पुट इन द ग्लास, अब आपको इसको ग्लास में डाल देना है, एंड पुट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर। तो नेक्स्ट पेज में हम फिगर देखेंगे। ऑब्जर्व द स्टेप अप डज द कलर अपीयर इन द, देखो अब आप देखो इधर पे आपने क्या दिया, स्टेम कलर वाटर हो गया, ये आप देखो ये आपको चेंजेस अपीयर्स इन वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो, उसकी जो वेन्स है वो क्या हो जाएंगी, ऑल्सो अपीयर्स हो जाएंगी। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, आपको कैसे पता ये कैसे हुआ कि जो कलर इस पे आ गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम हेल्प अपवर्ड मूवमेंट टू ऑफ वाटर, ये मूवमेंट आपको किसकी दिखा रही है, वाटर की। द वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स एंड अदर प्लांट्स अटैच टू द स्टेम, इसी तरह जो अदर प्लांट्स है वो स्टेम से क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो है फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम हेल्प, तो ये ए और बी, अब स्टेम्स क्या इसमें हेल्प कर रही है, एक छोटे को एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट करें। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव, और रीचेस क्या, लीव से आने स्टार्ट हो गए, इन लार्ज व्यू ओपन अ स्टेम, और ये धीरे धीरे एक प्लांट पूरा ही ग्रो हो जाता है। आपको समझ रहे हो, स्टेम इसकी ऐसे दिखेगी, आपको समझ आएगा, ये जब आप एक्टिविटीज़ करोगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट है जो लीफ, लीफ के बाद हम लीफ से, जो लीफ है इससे हम क्या करेंगे, लीफ से हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर अभी चलो मैं देखती हूँ लीफ। लीफ का ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट, अभी आप स्टेम ऑब्जर्व कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, लीव ऑब्जर्व करना है, सम प्लांट की लीव, ठीक है, अराउंड यू एंड ड्रॉ इन योर। अब आपको ऐसे लीव्स को कैसे आपको ड्रॉ करना है कि कुछ ऐसी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ ऐसी ऐसी लीव्स होती हैं, तो इन सबको आपको स्ट्रक्चर लीव्स के ड्रॉ करना है। ऑल आर लीव्स आर सेम साइज शेप, ऑल आर लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर, तो क्या आप ऑब्जर्व करो कि सभी की लीव्स एक साइज़ की हैं, एक कलर की, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ की लीव्स लाइट कलर में होती हैं, कुछ की कलर डार्क कलर में होती हैं, कुछ लीव्स स्मॉल होती हैं, कुछ लीव्स बिग होती हैं, तो ये सब इस पर डिपेंड, अलग अलग आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अब हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, अब आपको ये बताना है कि लीव्स जो हैं स्टेम से कैसे अटैच्ड होती हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम, द पार्ट ऑफ द लीव विच बाई विच अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ये देखिए, जिस पार्ट से स्टेम से लीफ अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं, ओके। द ब्रॉड ग्रीन प्लांट्स लीफ इज कॉल्ड लैमिना, जो ग्रीन पार्ट लीफी पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखो जो इसको बेस कहेंगे लीफ का, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
लैमिना। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना। तो ये इसी के बारे में है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीफ? आप भी क्या अपने आसपास जो आपको लीव्स दिख रही हैं प्लांट्स की, तो आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो। डू ऑल लीव्स हैव द पेटियो? क्या सभी जो लीव्स हैं उसमें पेटियोस पाए जाते हैं, मतलब जो सभी लीव्स हैं स्टेम से जुड़ी होती हैं या नहीं होती हैं? लेट अस टू नो लीव बेटर दैट इम्प्रेशन। अब इधर हमें लीव्स के बारे में और जानना है। वी वॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी। अब इसके बाद इसी लीव्स के टच पे एक्टिविटी है, तो ये अब इधर से हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। ओके।